अब ये वाला जो टेक्स्ट है मैंने ऑलरेडी इसको ट्रांसलेट किया है। कैसे ट्रांसलेट किया वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले ये देखें, यहाँ पे ये हमारे पास जो ऑप्शन इंग्लिश में थी वो ऑलरेडी हमें इंग्लिश में शो हो गई। अब यहाँ पे भी इसका पुर्तगीज़ वाला वर्जन अगर ओपन करेंगे तो वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे वो पुर्तगीज़ में शो होगा। ठीक है, अब ये वाला चीज़ कैसे मैंने जीएस के फाइल के अंदर कैसे मैंने ये टेक्स्ट ट्रांसलेट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो आप ये वाला प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे तो आपको ये मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा अपलोड का प्लगइन है, इस वजह से हमें इसको कस्टम वर्ड के साथ इसको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ से लेके यहाँ तक कस्टम कोड ऐड किया है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, उसकी करंट जो लैंग्वेज है ब्राउज़र की वो हम इसको चेक कर रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू। इस फंक्शन के थ्रू ये हमें बताता है कि अभी करंटली जो पेज ओपन है वो स्पेनिश वर्जन है, इंग्लिश है या पुर्तगीज़। उसके अंदर लैंग्वेज कोड आ जाता है। उसको बाद में हमने चेक किया कि अगर लैंग्वेज कोड ENUS है यानी कि इंग्लिश है तो उसके लिए ट्रांसलेशन जो चलेगी, जो शो होगी वो ये वाली होगी, इंग्लिश वर्जन वाली। और उसके बाद अगर PTBR-BR अगर पुर्तगीज़ ब्राज़ील का कोड शो होता है, इसके अंदर शो होता है, इसका मतलब है फ्रंट एंड पे ये वाला पुर्तगीज़ का पेज ओपन है तो वो पुर्तगीज़ वाला जो ट्रांसलेशन टेक्स्ट है वो शो कर देगा। अदरवाइज़ एल्स में हमें डिफ़ॉल्ट स्पेनिश लैंग्वेज शो होगी। अब ये वाला टेक्स्ट जो है इसके अंदर ट्रांसलेशन वर्जन पड़ा हुआ है तो ये तीनों में सेम ही वेरिएबल है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा ओपन है तो वो वाली इफ़ कंडीशन चलेगी। और ये वाला जो टेक्स्ट है वेरिएबल है, इसको मैंने अपेंड कर दिया है यहाँ पे इस तरह। ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम के अंदर यहाँ पे ये वाला स्टैटिक टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हुआ था और मैंने उसको वेरिएबल में डाल के वेरिएबल को डायनामिक कर दिया और इस तरह प्लस आइकन के साथ इसको कंकैटिनेट कर दिया है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और ये फाइल मैंने अपलोड कर दी है और इस तरह जो है मैंने ये वाली पुर्तगीज़ को स्पेनिश की पुर्तगीज़ और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, इस तरह आपका जो प्रोडक्ट पेज होगा वो नॉर्मल पेज होगा, उसको आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह अगर आपको जीएस कोड करना पड़ेगा, जीएस में करंट लैंग्वेज डिटेक्ट करनी पड़े तो ये कोड जो मैंने बताया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी एक ये वाली चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं कि इसको ट्रांसलेट करना है हम। ये जो शो नहीं हो रहा इसका मतलब है यहाँ कहीं पे इसको भी स्टैटिक डाला हुआ है कहीं पे ना, इसकी वजह से ये पेज जो है वो शो नहीं हो रहा। हमें ढूंढना पड़ेगा कि अगर ये कहीं प्लगइन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो हाँ, ये देखें यहाँ पे सेम फाइल के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे भी ये स्टैटिक टेक्स्ट लगा हुआ है। इसको भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा जैसे हमने ये वाला टेक्स्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम इसको इंग्लिश और पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से कोड के थ्रू करके इसको अपडेट कर। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने सेम कोड को यूज़ किया है और वैसे ही मैंने एक ये स्ट्रिंग ली है और ये यहाँ पर अगर इंग्लिश का वर्जन यानी कि इंग्लिश पेज ओपन होगा तो एक जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर टेक्स्ट है उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया है और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टोटल पेजेस टेक्स्ट। जैसे इसको डिक्लेयर किया था इसको भी एम्प्टी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसके अंदर इंग्लिश वर्जन होगा तो ये वाला टेक्स्ट आएगा और अगर पुर्तगीज़ वाला पेज होगा तो यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट आएगा और अगर स्पेनिश होगा बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाला टेक्स्ट आएगा। अब ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम नीचे आएंगे और जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसकी जगह पे हम ये यूज़ कर देंगे बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर चली जाएगी जो वहाँ पे टेक्स्ट शो होगा। ठीक हो गया। अब इस फाइल को मैं अपलोड करूँगा और फ्रंट एंड पे इसका रिजल्ट देखेंगे कि ये कैसे शो हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे फाइल को मैंने अपलोड कर दिया। अभी जाएंगे हम इस पेज पे, हमारा स्पेनिश पेज और ये है इंग्लिश और पुर्तगीज़। ओके, तो यहाँ पे स्पेनिश का जो पेज है वहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
और बाकी टेक्स्ट भी स्पेनिश में है, और यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो टोटल पेजेस यहाँ पे शो होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, ओके, अभी पेज लोड हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी टेक्स्ट जो है वो पुर्तगीज़ में शो हो रहा है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे एक और ये टेक्स्ट है, इसको हम सर्च करके देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ पे मिल रहा है। अगर तो ये सेम फाइल के अंदर है तो हमें फिर इसको भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और अगर ये डिफरेंट है तो हमें इसको देखना पड़ेगा स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर। ओके, लेट मी जस्ट चेक दिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने एक तरीका ढूंढा है कि इसको स्टैटिक टेक्स्ट है ये, इसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं। आप जस्ट इस स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे और प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है स्ट्रिंग लोकेटर के नाम से। स्ट्रिंग लोकेटर ये प्लगइन है, बहुत ही अच्छा प्लगइन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने काफ़ी देर इस पर सर्च की है स्ट्रिंग को वैसे ढूंढने की, लेकिन मुझे वो स्ट्रिंग मिली नहीं है। टूल्स के अंदर आपको ये प्लगइन की सेटिंग मिलेगी, इस पेज पे आना है, आपने इस पर क्लिक करना है, और जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको नहीं मिलती स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर, आपने उस स्ट्रिंग को यहाँ पे सर्च करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। ये प्लगइन जहाँ भी थीम में जिस प्लगइन के अंदर भी स्टैटिक स्ट्रिंग होगी या कोई भी स्ट्रिंग जो आप सर्च करोगे वो आपको इसकी लोकेशन भी बताएगा कि ये स्ट्रिंग कहाँ पे है। ठीक है, तो अभी ये सर्च कर रहा है। यहाँ पे देखें, मैंने इसको डेटाबेस में भी सर्च किया है, पूरे प्लगइन में, पूरे थीम में, स्ट्रिंग ट्रांसलेशन, लेकिन मुझे नहीं मिली थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च की और इसने मुझे बताया कि ये वाली स्ट्रिंग कहाँ पे पड़ी हुई है। ये स्ट्रिंग आपके थीम के अंदर, ये देखें ये थीम है और उसके अंदर वो कॉमर्स का फोल्डर है, फिर सिंगल प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट और सिंपल डॉट PHP यहाँ पे इसके अंदर पड़ी। अगर आप इसको क्लिक करोगे ना यहाँ पे इस फाइल को, तो ये आपको फाइल ओपन करके भी दिखाएगा कि यहाँ पे ये एक स्टैटिक स्ट्रिंग पड़ी है, जिसको ये स्टैटिक स्ट्रिंग है, इस वजह से ये ट्रांसलेटेबल नहीं, वहाँ पे आपको स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर शो नहीं हो रही। तो कभी भी स्टैटिक स्ट्रिंग जो है वो शो नहीं होती। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को या तो हमें इसको ट्रांसलेटेबल करना है, या फिर इसको दो तरीके हैं। एक ऐसा टैग हम PHP का डालते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग को डालें तो वो ट्रांसलेटेबल हो जाती है, और दूसरा तरीका ये है कि हम जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड चलाया था यहाँ पे PHP के कोड के थ्रू यहाँ पे इस स्ट्रिंग को लैंग्वेज, करंट लैंग्वेज जो भी सिलेक्ट होगी उसकी बेस पे इसको ट्रांसलेट, जो इसका वर्जन होगा वो फ्रंट पेज पे व्यू हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो उसमें प्लगइन्स यूज़ हो रहे हैं, विजेट यूज़ हो रहे हैं,